हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर। ये है हमारा सेट नंबर है दोस्तों 37। इससे पहले 36 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम करेंगे टोटल 99 सेट। हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की। सारे क्वेश्चन ये मिल जाएंगे आपको। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड है दोस्तों, ये है 118, ध्यान रखेंगे आप। और नेचुरली अवेलेबल एलिमेंट कितने हैं? 94 हैं। और जो डिस्कवर किए गए थे लेबोरेटरी में ये थे 24। तो कौन सा होगा? पहले का 118 आएगा, मतलब कि पहले का सी आएगा। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। दूसरे का क्या आएगा? 94 आएगा, मतलब दूसरे का ए आएगा। तो दूसरे का ए कौन से में है दोस्तों? इन दोनों में से इसमें नहीं है, इसमें बी है ये। ठीक है, और तीसरे का क्या आएगा? बी आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। इफ 3 ohm 2 ohm and 6 ohm resistance are connected in a parallel combination, then which of the following statement are regard in them? कहते हैं ये जो रेजिस्टेंस से कनेक्ट किए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सही होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ट्रू कौन सा होगा ये हमें बताना है। द पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टेंस विल बी इक्वल। अब देखो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या आएगा? पैरेलल में ऐड हो जाते हैं तो 1/r होगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। तो ये 6 एलसीएम आएगा सबका, तो ये आएगा 2 प्लस 3 और एक, ठीक है 5 और एक 6, 6/6, ये आएगा 1। कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस क्या आया हमारे पास? 1 हो आया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, ठीक है, वो हमेशा सेम होगा कॉम्बिनेशन के बराबर। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कॉम्बिनेशन में उतना ही होगा। तो पहला ठीक है। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू बतानी थी आपको, यही पहले ही करेक्ट हो गया, क्योंकि रजिस्टेंस क्या क्या आ गया? कॉम्बिनेशन रजिस्टेंस यहाँ पे 1 आ गया। और जैसे ही आप जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस वो क्या होगा? बराबर होगा। और ध्यान रखेंगे सेकंड वाले में कहता है द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस विल बी इक्वल। करंट इक्वल नहीं कह सकते दोस्तों। ठीक है, द पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस 6 ओम विल बी मैक्सिमम। ठीक है, 6 ओम में पास हो ये भी हम नहीं कह सकते। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज, ये भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम क्या कहेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच रेजिस्टेंस विल बी इक्वल, क्योंकि कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है? बराबर आया है। ठीक है, 1 आया है। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, कॉम्बिनेशन का जो हर एक रेजिस्टेंस में होगा उसके बराबर होगा। तो पहली स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टेंस विल बी इक्वल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन द मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, द प्रोडक्ट फॉर्म इज Fe, मतलब आयरन। कहते हैं मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद डैश होता है। देखो ये यहाँ पे आयरन ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब आप रिएक्शन कराओगे मैग्नीशियम की एयर के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो बनता है वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑब्जेक्ट साइज 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म विल बी डैश एंड इट हाइट विल बी। दोस्तों इमेज तो आपको पता है सारी की सारी क्या बनती है इसमें? इन्वर्टेड तो बनती ही नहीं है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में से और 2 में से कोई होगा। पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, उससे पहले हमें इमेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी वी की। तो 1/f होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो एफ तो पॉजिटिव लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑलवेज। ठीक है, तो 1 बाय ये क्या होगा? फोकल लेंथ कितनी है? 8। 1/8 बराबर होगा 1/v माइनस 1/u। और u नेगेटिव लेते हैं दोस्तों, ये नेगेटिव नेगेटिव ये -1/24 होगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1/v प्लस 1/24 होगा, ये बराबर है 1/8। 1/v की वैल्यू इस साइड ये माइनस होगा 1/8 माइनस 1/24 होगा, बराबर है 1/v। तो 24 एलसीएम आ रहा होगा दोनों का, ये आएगा 3, ये आएगा 1, 1/v के बराबर। 2/24 1/12 बराबर आएगा v के बराबर, 1/v के बराबर। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आएगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? मैग्निफिकेशन पावर होता है हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर होता है ये -v/u के। तो यहाँ से आप कहेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की इसकी वैल्यू दी है, एच आई की निकालनी है, इसकी वैल्यू है
कितनी है 4, माइनस वी माइनस 12 बटे क्या आएगा, यू की वैल्यू 24 है, तो माइनस के 1/2 आएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास माइनस के 2, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा माइनस के 2, तो ये कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट क्या पॉजिटिव ही लेते हैं, तो इरेक्ट बनेगी सीधी और हाइट होगी इमेज की 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। इसको मैं फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और ग्रुप दिया हुआ है और उसका फंक्शनल वो मतलब केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको बताना है, ठीक है, ग्रुप कौन सा है, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। दोस्तों जो COOH होता है इसे क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। पहले का आएगा C, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, RCO, फिर R के साथ बॉन्ड है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कीटोन। ठीक है, दूसरे का क्या आएगा, B आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और पहले का इसे बोलते हैं ईस्टर, COOR ईस्टर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडिफरेंस कर्व्स बिटवीन द टू कमोडिटीज। कहते हैं दो वस्तुओं के बीच अनदिमान वक्रों के बारे में इनमें से कौन सा सत्य ट्रू नहीं है। ठीक है, जो इंडिफरेंस, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बीच में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, मिक्स हो गया। ठीक है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। द इंडिफरेंस कर्व होता है जो, ये बेस्ड ऑन होता है एजम्पशन पे, दैट इज कंज्यूमर कंसीडर डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वांट टू बोथ गुड्स। मतलब कि इसमें जो कंज्यूमर होगा, दो जो आर्टिकल होंगे, दो आर्टिकल पर वो विचार करता है और दोनों वस्तुओं को क्या करता है, वो बाय करने के लिए दोनों वस्तुओं के बारे में सोचेगा। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे जो ग्राफ होगा इनका इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच करना है, नेचुरल सोर्स है और ये है एसिड। ठीक है, नेचुरल सोर्स कौन सा, ठीक है, नेचुरल सोर्स है एसिड, ये है एसिड, ये है नेचुरल सोर्स। मतलब कि कौन से एसिड का नेचुरल सोर्स कौन सा है, ये आपको बताना है, मैच करना है। लेमन, लेमन का आसान है दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है, खट्टा होता है ये, साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो पहले का तो आएगा हमारे पास, क्या आएगा, बी आएगा। अगर पहले का बी आएगा तो कौन सा ऑप्शन हो गया, एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले में बी है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो इसका मतलब नेटल स्टिंग। दूसरे का क्या आएगा, फिर ए आएगा मेथनोइक। और टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, if wire length L and resistance R is reshaped such that length is increased by 50% and there is no change in its volume, the resistance of the new wire is। देखो दोस्तों, जो वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम रखना है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ को, ठीक है, एक मान लेते हैं, जो लेंथ L2 है, सेकंड वाला जो रिशेप किया है, और एरिया A2 है, लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम सेम है। पहले लेंथ L1 थी, एरिया A1, ये बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कहेंगे, और जो लेंथ इंक्रीज कर कितनी कर दी, 50% इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो आप कहेंगे L2 की वैल्यू क्या कर दी, L2 की वैल्यू हम रख सकते हैं 1.5 ऑफ L1। ठीक है, तो L2 की वैल्यू या कह सकते हैं 3/2, 50% इंक्रीज का मतलब 3/2 होगी वो अपने आप का L1 का। ठीक है, अब लेंथ ये होगी, और एरिया क्या है, एरिया तो अभी भी सेम है। ठीक है ना, देर इज नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम। और A2 की वैल्यू यहाँ से एरिया में जो चेंज आया हम वो निकाल लेंगे। ठीक है, ये होगा L1 और बराबर है A1। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई एक। ठीक है, यहाँ से L1 से L1 कैंसिल, 3/2, A2 बराबर है A1, तो एरिया में ये चेंज आएगा। ठीक है, थ्री जो एरिया है पहले क्या था, 3/2 है, पहले जो सेकंड में एरिया आया उसका 3/2 है एरिया जो स्टार्टिंग में था। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको याद रखना है। तो रजिस्टेंस R1 अगर स्टार्टिंग में क्या था, रो L/A, L1/A1। ठीक है, तो R2 क्या होगा, फिर R2 हमें बताना है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये होगा रो L2/A2, और इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रो, ठीक है, रो तो सेम ही रहेगा, L2/A2, तो L2 की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, किसकी,
R2 में लेंथ तो होगी अपने आप का 3/, ये मतलब कि 50% इंक्रीज होने के बाद अपने आप का 3/2 होगी ऑफ L1। और एरिया कितना हो गया दोस्तों A2। A2 की वैल्यू क्या कहेंगे हम, A1 बटे में ये आएगा 3 ऊपर 2/3 ऑफ A1। ठीक है, 2/3 ऑफ A1। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा R2 की वैल्यू आप हमारे पास आ जाएगी, मैं यहाँ लिखता हूँ R2 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 3/2 का, रो तो आएगा ही आएगा, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और L1 A1। ठीक है, और रो L1 A1 इसकी वैल्यू क्या थी, जो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस था R1। ठीक है, तो R1 का 15, ये वो 15/4 होगा। ठीक है, कितना होगा 15 सॉरी 10 तो मैंने लिया ही नहीं, सीधा मैंने तो काट के ले लिया यहाँ पे, 3/2 9/4 हो जाएगी। ठीक है, R1 का मतलब R2 की वैल्यू हो जाएगी 9/4 ऑफ R1। तो आप कहेंगे कौन सा होगा ऑप्शन, 9/4 ऑफ स्टार्टिंग में जो था रेजिस्टेंस उसका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर ऑफ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। After reflecting, it passes through the point of the axis of the mirror at a distance of from the dash of the mirror। तो ये कितने से पास होगी दोस्तों, ये आधी हो जाएगी। ठीक है, फोकस से पास होगी। लाइट कहाँ इकट्ठी होती है हमेशा, फोकस पे। ठीक है, तो जो आई थी ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से, और ये लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, ये आएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे, इन द गिवन रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको ये बतानी है। पहला कहता है जेड एक्ट हैज ए डी ऑक्सीडाइजर। जेड क्या है, डी ऑक्सीडाइजर है। जेड ने क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया है, तो हम कहेंगे डी ऑक्सीडाइजर है, ये ठीक है। सी, देखो लूज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, ये रिडक्शन होता है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसने तो लूज किया ऑक्सीजन, तो ये है डी ऑक्सीडाइजर। ठीक है, ऑक्सीडाइजर कब होता है, अगर ये गेन करता है, इसने लूज किया, तो ये है डी ऑक्सीडाइजर। सी एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सी ने क्या किया है, सी है ये, देखो यहाँ CO बन गया, जो ऑक्सीजन गेन करेगा। ठीक है, सी ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लूज किया है इस रिएक्शन के अंदर, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी ठीक है। ZnO इज ए ऑक्सीडाइज इंटू Zn। थर्ड में ऑक्सीडाइज कहता है, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ दोस्तों, ये ZnO इज ऑक्सीडाइज टू इंटू Zn, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, इसने रिड्यूस किया है। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी ये C इज ऑक्सीडाइज टू CO, ये भी ठीक है। तो सारे ठीक है, ऑप्शन थर्ड क्या है, गलत है, यही पूछा था। इन द स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तीसरी है जो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 1/2H2O। ठीक है, तो इसका क्या बताना हमें, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 1/2H2O। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द वेजिटेटिव ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहीजोपस इन द फॉलोइंग फिगर। राइजोपस क्या होता है, फंगस जीन होता है दोस्तों, ये फंगस जीन होता है, और इसमें दोनों होते हैं, स्पैरोपाइटिक और पैरासाइटिक, दोनों प्रजाति होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये इसमें जो होगा ध्यान रखेंगे, ए और बी बताना है। ए है इसमें, ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका, और बी क्या है, वेजिटेटिव ऑर्गन है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंपोनेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, जाइलम का कौन सा इनमें से कंपोनेंट नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, देखो पहला वेजल है, ट्रैंकिड है, कंपेनियन सेल, ये इसका कंपोनेंट नहीं है दोस्तों, और पैरेनकाइमा भी है। ठीक है, तीसरा नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड। कौन सा पेयर मैच नहीं करता, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा पेयर मैच नहीं करता ये बताना है। एंथ्रासाइट, लो ग्रेड हार्ड कोल, पहले ही गलत है। कहता है एंथ्रासाइट में लो ग्रेड हार्ड कोल दिया दिया है इसने। जो एंथ्रासाइट होता है ये क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, ठीक है ना, बेस्ट क्वालिटी का होता है ये। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 95% होती है, ध्यान रखेंगे। 2% हाइड्रोजन होता है और 3% क्या होती है, राख होती है इसमें। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है ये, ना कि लो दिया इसने। तो पहले ही क्या हो गया, इसमें ये मैच नहीं है, इसलिए कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, जहाँ से हमारा ठीक हो गया, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ सकते हो आप याद करने के लिए, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 and 2 and 3 आर this respect if the speed of the light in the medium v1 v2 v3 respectively which of the following relation between them। ठीक है दोस्तों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ठीक है, मीडियम 1 2 3 दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है मीडियम की v1 v2 v3। आपको रिलेशन बताना है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ना उसकी स्पीड कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, मीडियम ज़्यादा डेंस है और डेंस में जो लाइट की स्पीड होती है कम होती है। ठीक है, इसकी वजह से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा स्पीड वहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सबसे स्पीड कम किसकी होगी, 1.4 की होगी, 1.44 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो आप कहेंगे स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 1 पहले वाले की v1 सबसे ज़्यादा होगी स्पीड, फिर v2 की होगी और फिर क्या होगी, v3 की स्पीड होगी। ठीक है, तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी ऑफ ए ग्लास प्रिज्म एमर्जेज फ्रॉम अनदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सी इनमें से करेक्ट कौन सी है। पहले कहता है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सरफेस ए बी इज द सेम ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए बी कहता है सेम है फॉर डिफरेंट, सेम नहीं होता, अलग अलग होगा। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ सरफेस ए सी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, ये ठीक है। ठीक है, ए सी का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा डिफरेंट कलर के लिए, बी ठीक है, इसलिए कहेंगे ओनली बी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई अभिक्रिया को पूर्ण करें। ठीक है, इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। इसने दिया है 2AgBr। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल, दोस्तों फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल का रिएक्शन है। तो ध्यान रखेंगे आप, जब सिल्वर ब्रोमाइड की आप रिएक्शन करवाओगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसमें क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड और कौन सी गैस बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, सिल्वर तो अलग हो जाएगा और एक बनेगी गैस, कौन सी, ब्रोमाइड। ऑप्शन 4 सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए सीन टेक्स्ट बुक टू सोलेनोइड P and Q equal average radius equal length are shown. The number of field lines drawn inside P is thrice the number of the field lines inside F। ठीक है, तो कहता है जो P में है ना, ये F है, इसमें नंबर ऑफ क्या है, फील्ड लाइंस इन रो इनसाइड P इज थ्राइस है, किसके, F के। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द टू सोलेनोइड इज द सेम, करंट दोनों में सेम है, देन द नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनोइड P इज डैश टाइम द नंबर ऑफ द सोलेनोइड Q। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों Q है, F तो है ही नहीं कहीं भी। ठीक है, तो आपको बताना है जो नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनोइड P इज डैश टाइम द नंबर ऑफ सोलेनोइड Q। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, तो इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना, जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे इसका उतने टाइम्स हो जाएगा। देखो ये जितने इसका टाइम है, इसमें जितनी फील्ड लाइन होगी ना, इसमें इसकी जितने क्यू में थी इसका 3 टाइम्स है। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न होंगे, ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी, इसका 3 टाइम्स होगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा पौधा है वो, ठीक है, जो डज नॉट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो नहीं करता, ये है मैंगो। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन द अमाउंट ऑफ एयर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन डिक्रीजेज द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एयरवेज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम।
टू नॉट क्लोज। कहता है मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है। ठीक है, तो किसकी मात्रा होती है, ये होती है कार्टिलेज रिंग की। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, कार्टिलेज रिंग होता है, इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो मतलब कि जो श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देगा, ये कह सकते हैं इसकी प्रेजेंस को बनाए रखेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, कार्टिलेज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ये कोलैप्स नहीं होने देगा। ठीक है ना, इसका काम है। क्वेश्चन नंबर 22, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज। ठीक है, इनसाइड द सोलेनोइड आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम होती है एवरीवेयर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, डोबेनियर अरेंज द 3 एलिमेंट्स इनटू ए ट्राइड। तो कैसे अरेंज किया था इसने दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में इसने अरेंज किया था। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 10 ओम 15 ओम 30 ओम आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो सीरीज में सीधा ऐड हो जाते हैं, ये होगा 45 और 10 55, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, वाई इज सिगरेट स्मोकिंग हार्मफुल टू हेल्थ। ठीक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है, ये इसने पूछा है। ठीक है, तो हानिकारक क्यों है, बिकॉज इट causes inflammation in the lungs, because it weakness of the chest muscles, because it reduces the oxygen carrying capacity of lungs, because it damages the cilia, ठीक है, या काइलिया present in the upper respiratory tract, क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्ष मांप को नुकसान पहुंचाता है। 4 है दोस्तों इसका जो राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये क्या करता है, क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्ष माप को नुकसान पहुंचाता है, मतलब कि बिकॉज इट डैमेज द काइलिया प्रेजेंट इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये हो गए दोस्तों हमारे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे सेट नंबर 37 में, और आप लगातार इसको देखते भी आ रहे होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो ये तो देखिए, आप जितने सारी वीडियो हम कवर कर चुके हैं वो भी आपको देखने हैं। ठीक है, अगर ये सारे कर लेते हो, रेलवे ने इतने सारे साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं, आपका 90% सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी, और बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के आपके सारे कॉन्सेप्ट मोस्टली क्लियर हो जाएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन रेलवे पूछता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।